जो टॉपिक लगे तुमको कठिन उसे मैं करूँ आसान। एक बार समझ लो, भूलोगे ना मेरी जान। तो आज की इस वीडियो से तुम पूरे के पूरे एग्जाम से 4 से 6 मार्क्स कवर कर सकते हो। 4 से 6 मार्क्स कवर कर सकते हो। कैसे? तो चलो चलते हैं अपनी वीडियो की ओर। तो देखो, आज जो है हमारा कॉमन सॉल्ट के ऊपर वीडियो होने वाला है। ये हमारा पार्ट 4 है, एसिड बेसिस एंड सॉल्ट चैप्टर का। इससे पहले हम पार्ट 3 और करा चुके हैं। देखना हो तो प्ले लिस्ट देख लेना। एसिड बेसिस एंड सॉल्ट नाम से बनी है क्लास 10 साइंस चैप्टर 2 के नाम पे। ठीक है, चैनल पर जाकर देख लेना। ठीक, तो देखो कॉमन सॉल्ट 4 होते हैं। कौन से? ब्लीचिंग पाउडर, बेकिंग सोडा, वॉशिंग सोडा, प्लास्टर ऑफ पेरिस। यही 4 तुमको पढ़ने हैं। आज हम पहला वाला पढ़ाएंगे, ब्लीचिंग पाउडर। ये एग्जाम में मोस्ट इम्पोर्टेंट है। इस पे भी तुम डबल स्टार लगा लो। देखो, ये जो है, ये तुम्हारे एग्जाम में बहुत बार आया है। ट्रिपल स्टार लगा के चलो। ब्लीचिंग पाउडर देखो, ये कॉमन सॉल्ट जितने भी हैं, इनकी मेकिंग समझ लो, यूजेस समझ लो। यही आते हैं पेपर में, और कुछ नहीं आता। ठीक है, तो भाई मैं तुमको बता दूं। तो देखो, ब्लीचिंग पाउडर का जो केमिकल नेम है वो क्या है? कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड। क्या है? कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड। ये है इसका केमिकल नेम और ये है इसका नॉर्मल नेम, ब्लीचिंग पाउडर। ओके, इसकी तुम मेकिंग समझो। मेकिंग देखो, डबल स्टार लगे हुए हैं। मेकिंग इम्पोर्टेंट है। क्या है कि जब हम लोग ड्राई स्लेक्ड लाइन, सूखे हुए स्लेक्ड लाइन पर जब हम लोग क्लोरीन से रिएक्शन करवाते हैं तो हमको ब्लीचिंग पाउडर मिलता है, साथ ही साथ H2O मतलब वाटर मिलता है। तो ये हमारा क्या है? कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। इसको कहते हैं ड्राई स्लेक्ड लाइन। इसी की जब हम लोग क्लोरीन से करवाते हैं रिएक्शन, तब बनता है हमारा ये ब्लीचिंग पाउडर और वाटर। ठीक है, अब इसके यूजेस समझ लो। ये भी, ये मोस्ट इम्पोर्टेंट है। ये मोस्ट इम्पोर्टेंट है क्योंकि पेपर में एक बार तुमसे मेकिंग ना पूछे, लेकिन यूजेस जरूर पूछ सकते हैं। ठीक है, यूजेस क्या है? देखो, ब्लीचिंग पाउडर, अरे ब्लीचिंग एजेंट। कैसे? जैसे तुमने देखा होगा, तुम्हारे घर पे अगर तुम्हारी कोई वाइट शर्ट है, गंदी हो गई है, तो मम्मी क्या कहेंगी? अरे इस बार ब्लीच से धुलवा देंगे। ब्लीच, ब्लीच ही तो कहती हैं। तो वो ब्लीच होता क्या है? वो ब्लीच यही होता है। ब्लीच क्या होता है? देखो, ब्लीच का एक यूजेस होता है ब्लीचिंग एजेंट। कैसे? जैसे जो सफेद चीज है उस पे सब दाग हटा के उसकी सफेदी बरकरार रखने के लिए ये काम में आता है। इसलिए कॉटन, कॉटन माने रुई। रुई देखिए सफेद होती है। वो क्यों इतनी सफेद होती है? क्योंकि उसमें ब्लीचिंग पाउडर मिला हुआ होता है। पेपर देखा, पन्ना जो तुम कॉपी लिखते हो वो एकदम व्हाइट होती है। वो कैसे होती है? उसमें ब्लीचिंग पाउडर मिलाते हैं। और क्लोथ्स, ये जो तुम सफेद शर्ट पहनते हो, ये सफेद कहाँ से होती है? इसमें ब्लीचिंग पाउडर मिलाया जाता है, धोआ जाता है, तब जाके ये सफेद होती है। वरना सफेद कलर होता है, सफेदी को बरकरार रखने के लिए ब्लीचिंग पाउडर का इस्तेमाल करते हैं। ये मत समझना कि ये डाल तो सफेद हो जाएगा। सफेद कलर होता है उसको बरकरार रखने के लिए। जैसे अब ये है तुम्हारा क्लोथ, सफेद शर्ट ले आओ, धुलते रहो धुलते रहो धुलते रहो, सफेदी चली जाएगी, पीली पड़ जाएगी। तो वो पीलापन ना पड़े इसलिए हम लोग क्या, ब्लीचिंग पाउडर डाल के धुलते हैं, सफेदी बरकरार रहती। समझे? दूसरा है डिसइंफेक्ट। डिसइंफेक्ट, इसका मतलब क्या है? हमारा जो ड्रिंकिंग वाटर है और स्विमिंग वाटर है, इन दोनों में जम्स को मारने के लिए, जम्स को मारने के लिए हम लोग ब्लीचिंग पाउडर डालते हैं। क्योंकि ब्लीचिंग पाउडर जम्स को खत्म कर देता है और पानी को ज्यादा समय तक फ्रेश बनाए रहता है। फ्रेश के लिए भी काम में आता है और जम्स को मारने के लिए भी। तो देखो, ड्रिंकिंग वाटर, जैसे तुमने देखा होगा ये जो बिस्लेरी वगैरह आती हैं, ये बोतलें होती हैं, इनके अंदर हल्का हल्का डाला जाता है बेकिंग पाउडर। ठीक है, नहीं बेकिंग पाउडर मैं कह रहा, ब्लीचिंग पाउडर। ठीक है, ये क्यों डाला जाता है? इसके अंदर इसलिए डाला जाता है जिससे पानी ज्यादा समय तक जम्स फ्री हो जाए और ज्यादा समय तक फ्रेश हो जाए। समझे? और स्विमिंग पूल, इसका तो पानी नहीं बदलता, 10 10 15 15 दिन तक नहीं बदलता स्विमिंग पूल का। ठीक है, तो क्यों नहीं बदला जाता?
ब्लीचिंग पाउडर डाल देते हैं। ब्लीचिंग पाउडर से उसके जम्स मर जाते, ज्यादा दिन तक फ्रेश रहता है और लोगों को गंदा दिखता ही नहीं है। ठीक है, गंदा नहीं दिखता है ब्लीचिंग पाउडर से। एक और है, ठीक। तीसरा है ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। कैसे? अब किसी से ऑक्सीजन को तुम्हें हटाना है, कोई तुम्हारा है सब्सटेंस, उससे तुम्हें ऑक्सीजन को आउट करना है, मतलब ऑक्सीडाइज करना है, तो ये एक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के रूप में भी काम में आता है। अगर ये जो है तुम्हारा ब्लीचिंग पाउडर, इसको तुम डाल दोगे उसके अंदर, जो भी तुम्हारा सब्सटेंस है ऑक्सीजन हटानी, उसके अंदर हल्का सा डाल दो, ऑक्सीजन ये गायब कर देगा। इसलिए ये ब्लीचिंग पाउडर ऑक्सीडाइजिंग एजेंट भी कहलाता है। ओके। और फोर्थ एंड लास्ट जो है इसका, वो है क्लोरीन सप्लाई। क्लोरीन सप्लाई का क्या मतलब है? ये तो अलग एक दिखा। क्लोरीन सप्लाई मतलब, क्लोरीन सप्लाई का ये है, अगर हमारे पास क्लोरीन नहीं है तो हम लोग ब्लीचिंग पाउडर से क्लोरीन निकाल सकते हैं। जैसे आप लोगों ने और सब्सटेंस देखे हैं, एक बार मिल गए तो उसके बाद निकालना उनके में मुमकिन नहीं होता है, पॉसिबल नहीं होता हर किसी में। इसमें पॉसिबल होता है, इसलिए इसका एक ये भी होता है यूज, क्लोरीन सप्लाई। लैब में क्लोरीन निकाल सकते हैं, लैब में इससे क्लोरीन निकाल सकते हैं, समझे? इसलिए इसको क्लोरीन सप्लाई भी कहते हैं। क्लोरीन सप्लाई भी इसका एक यूज है। तो देखो, मैंने तुम्हें कॉमन सॉल्ट के, आज ब्लीचिंग पाउडर के मेकिंग एंड यूजेस बता दिए। मेकिंग तुमको ये बता दी, यूजेस तुमको ये चार बता दिए। इतना याद कर लो, पेपर में ये पूरे के पूरे 6 मार्क्स का आ जाएगा, वरना 4 मार्क्स का तो मेरी गारंटी है। ओके, ये चार जो कॉमन सॉल्ट है ये पढ़ लो, 6 मार्क्स के या 4 मार्क्स के आ जाएंगे, गारंटी। 100% लिख के ले लो भैया, 100% लिख के ले लो, आ जाएंगे। ओके, तो अगली वीडियो में हम तुमको पढ़ाएंगे बेकिंग सोडा, उसके बाद वॉशिंग सोडा, उसके बाद प्लास्टर ऑफ पेरिस। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आज के लिए बस इतना ही कहना था। बाय बाय, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय।